Hello student, this is class 6th maths exercise 2.3. This is second video of exercise 2.3. This video is related to LCM. LCM means lowest common factor. There are two methods to find out the lowest common factor LCM. First is prime factorization method and other is division method. तो हम वन बाय वन दोनों मेथड को देखेंगे कि किस तरीके से वी फाइंड आउट एलसीएम. तो क्वेश्चन ले रही हूं मैं बुक का ही 2.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जी. डिटरमाइन द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. फर्स्ट हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हम निकालेंगे एलसीएम. जी का फर्स्ट 18, 96, 108. जी का फर्स्ट क्वेश्चन है 18, 96, 108. हमने एलसीएम के लिए किया था, एचसीएफ के लिए किया था सेम वैसे ही हम इसके फैक्टर करेंगे. उसमें भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या किए थे, फैक्टर किए थे. यहाँ पर भी हम ये तीनों डिजिट जो हमारे पास है उनके फैक्टर करेंगे. सबसे फर्स्ट 18 के फैक्टर करते हैं. 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3. ये हो गए 2 इंटू 3 इंटू 3. नेक्स्ट हम लोग फैक्टर करेंगे 96 की. 96 2 से 2 4 जा 8, कैरी 1, 2 8 जा 16, अगेन 2 से 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, अगेन 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. ठीक है. नेक्स्ट हम लोग फाइंड आउट करेंगे फैक्टर ऑफ 108. टू 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, कैरी 1, 14, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा and 3 1 जा. 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. सेम हमने किया था किस पे, जब हम लोग एचसीएफ ले रहे थे ऐसे ही हमने फैक्टर किए थे. और एचसीएफ की कंडीशन क्या थी, जो चीज तीनों में कॉमन होगी, दो अगर डिजिट है उसमें 3 है तो उसमें वो एचसीएफ होगा. यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो कॉमन होगी उसको 1 टाइम लिखेंगे. ये 2 तीनों में कॉमन है 1 टाइम लिखते हैं. ये 2 दो में कॉमन है तो इसको भी हम 1 टाइम लिखते हैं. ठीक है. अब हमारे पास ये 3 तीनों में कॉमन है तो इसको भी हम 1 टाइम लिखते हैं. और ये वाला 3 और ये 3 भी कॉमन है. मैंने सर्कल इसलिए कर दिया कि हमें आइडेंटिफाई हो जाए कोई चीज क्या क्या कॉमन है. इसको हमने 1 टाइम लिख दिया. अब हमारे पास क्या बचा है, जो अब हमारे पास बच गया जो कॉमन नहीं है उसको भी हम लिख लेंगे. तो ये है 3 2, तो ये हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 और एक हो गया हमारे पास, ये हो गया 3. चलिए हम देखते हैं, इनको सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना एलसीएम आया. 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36. में यहाँ पर 36 लिख लेती हूँ. 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36. यहाँ तक मैंने कर लिया. फिर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24. इसको मैं और इजी कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है, छोटे डिजिट आ जाए तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 2 जा 72. बहुत इजीली इतना हम कर सकते हैं. तो यहां तक हमने कर लिया. ये आया 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12. अब कैसे भी चाहे तो इनको मल्टीप्लाई करना है हमें. अब मेरे पास जो ये डिजिट आई है 12 का टेबल आपको इजीली आता है इसलिए मैंने इसको यहाँ छोड़ दिया. 12 2 जा 24, कैरी 2, 12 7 जा 84 और 2 86. ये हो गया 864. मैथ्स में हमारी कोशिश रहती है डिवाइड मल्टीप्लाई में इजी से इजी मेथड हम ले, जो टेबल हमें इजीली आते हैं उनसे हम मल्टीप्लाई करें, क्योंकि जितने जल्दी इक्वेशन हमारी सॉल्व होगी, क्वेश्चन सॉल्व होगा,
उतना ही क्या होगा, हमारे पास ज्यादा से ज्यादा टाइम रहेगा, हम अदर क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा एलसीएम आ गया 864। मैं एक और क्वेश्चन इसका ले लेती हूं। क्वेश्चन नंबर सेकंड ले लेते हैं, 180, 384 एंड 144। सेकंड क्वेश्चन है जी का 180, 384 एंड 144। सेम हमें ऐसे ही करना है, 180, 384 एंड 144, इनके हमें क्या करने हैं, एलसीएम फैक्टर पहले फाइंड आउट करने हैं। चलिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं 180 के फैक्टर। 2 9s 18 0, 2 4s 8 carry 1, 2 5s 10, 3 1s 3, 3 5s 15, 3 5s 15, 5 1s 5। तो ये हो गए हमारे पास 2 into 2 into 3 into 3 into 5। अब हम फाइंड आउट करते हैं फैक्टर 384 की। 2 से 2 1s 2, carry 1, 2 9s 18, 2 2s 4, अगेन 2 से 2 9s 18, ठीक है। अगेन 2 से 2 4s 8, 2 8s 16, 2 2s 4, 2 4s 8, 2 1s 2, 2 2s 4, 2 6s 2 3s 3 1s। तो ये हो गया हमारे पास 2 into 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 3, ठीक है। अब हम फाइंड आउट करेंगे फैक्टर 144 का। 2 7s 14, 2 2s 2 3s 6, 2 6s 12, 18, 2 9s 18, 3 3s 9, 3 1s। तो ये मेरे पास हो गया 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है एलसीएम। क्या है एलसीएम, कि जो कॉमन है उसको 1 टाइम लिखना है। तो एक तो ये कॉमन, ये कॉमन, ये कॉमन, चलो लिखते जाते हैं। 2 into 2 into 2, ये कॉमन, ठीक है। अब ये 3 और ये 3 कॉमन और ये 3 कॉमन, फिर लिख लेते हैं इसको। फिर ये 3 और ये 3 कॉमन, ठीक है। अब हमारे पास क्या चीज बच गया है, हमारे पास बच गया है 2 into 2 into 2 और एक हमारे पास बच गया है 5। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2s 4, 4 2s 8, 8 2s 16, 16 3s 48। यहां तक हमने कर लिया। अब इसको करते हैं 2 3s 6, 6 2s 12, 12 2s 24 और या ऐसे कर ले इसको 2, इसको मैं यही रख लेती हूँ। 2 3s 6, 6 2s 12, तो ये हो गया 12 और ये बच गया 5 2s 10, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए इन दोनों को 12 का टेबल हमें इजीली आता है, तो हम 12 8s 96, कैरी 9, 12 4s 48 और 9 ये आ गया 57 इंटू 10, 10 से मल्टीप्लाई करते तो एक जीरो एक्सटेंड हो जाता है। 5 7 6 0, तो ये आ गया 5760 इसका आंसर आ गया। तो ये थे, हमने एलसीएम फाइंड आउट किया बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नेक्स्ट है एच ले रही हूं, फाइंड द
एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय डिवीजन मेथड। अब की बार हमें डिवीजन मेथड का यूज करना है, हम सीखेंगे भी डिवीजन मेथड कैसे करते हैं। तो ये हो गया 111, 333, 999। आज का फर्स्ट 111, 333, ट्रिपल मीन्स 3 टाइम्स 999। चलिए डिवीजन मेथड में हम कैसे करेंगे देखिएगा। एलसीएम फाइंड आउट करना है। 1 1 3 3 3 9 9 9। तीनों को एक साथ करेंगे। किस नंबर से करते हैं देखिए, हमें दिख रहा है 1 1 1। अगर आप देखोगे 1 1 1 इज ए प्राइम नंबर, तो ये तो खुद से होगा। तो सबसे पहले हम 3 से कर लेते हैं, इसको एज इट इज उतारते हैं। या क्या 1 1 1 और 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। अगेन 3 से कर लेते हैं। 1 1 1 1 एज इट इज उतरेगा और ये भी हो गया 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 1 1 1। अब हमारे पास एलसीएम आ गया। बहुत इजी है और जनरली जब आप करोगे आगे बड़ी क्लासों में तो वैसे मेथड आप कोई भी यूज कर सकते हैं एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए, लेकिन जनरली हम लोग इसी मेथड का यूज करते हैं। तो आपके पास आ गया एलसीएम इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 1 1 1। इजिली मल्टीप्लाई कीजिए। 3 3 जा 9 इंटू 1 1 1, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 एंड 9 1 जा 9। तो ये आ गया एलसीएम 999 या 999। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी का एक और क्वेश्चन ले लेती हूँ। इसका क्वेश्चन नंबर, चलिए थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। 108 एच का थर्ड ले लेते हैं। 108 नेक्स्ट इज 135 162 and 4 digit is 189। सेम ऐसे ही इसको किससे करना है, डिवीजन मेथड से करना है। जो डिवाइड हो जाएगा उसको डिवाइड कर लेना है और जो नहीं होता है उसको एज इट इज लिख देना है, जैसा है वैसे के वैसे। अब इसके लास्ट में 8 है और इसके 2 है, ये दो तो 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो इनको करते हैं। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। इसको एज इट इज उतार लेंगे और इसको भी एज इट इज उतार लेंगे। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये 9 है। 5 3 8 और 1 9, 8 और 1 9, 8 और 9 9 9 18। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो याद कीजिए हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, पहले जो वीडियो हमने देखी है कि अगर क्या होता है 3 के मल्टीपल्स है तो वो 3 से डिवाइड हो जाता है। तो ये है तो 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 6 जा 18। आप देखते हैं फिर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, 3 5 जा 3 9 जा 27, 3 2 जा 6। आप वापस से देखते हैं फिर 3 से हो जाएगा। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21। अब नीचे वाले नंबर जो लास्ट में आए हैं ये अकेले अकेले, कोई दो नंबर ऐसे नहीं है जो एक साथ डिवाइड हो जाए किसी से, तो इसको हम एज इट इज छोड़ देते हैं। और जब हम क्वेश्चन में इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे देखिए, हम लोग अब एलसीएम लिखते हैं। मैं लिख रही हूँ एलसीएम, यहां पर लिख लेती हूँ एलसीएम इक्वल टू, ये सारे नंबर उतार लेते हैं। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये तो है ही, और इसको एज इट इज उतार लेते हैं इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7। क्यों मैंने एज इट इज उतार लिए, क्योंकि यदि हम इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे तो डिवाइड भी करेंगे तो बार बार ये आएगा। एक बार 2 से करना पड़ेगा, एक बार 3 से, एक बार 5 से और 7 से, तो ये नंबर क्या आ जाएंगे, वही के वो आएंगे। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए मैं मल्टीप्लाई करती हूँ। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। ठीक है, ये हमने लिख लिया। फिर 3 2 जा 6 और 6 5 जा 30
और ये लिख लिया हमने। 30 को भी अगर हम कर लेते हैं 3 से, 33 = 90 इंटू 7। अब हम लोग इसको इजीली कर सकते हैं। 0 8 9 = 72, कैरी 7, 9 1 = 9 और 7 16 इंटू 7, तो आ गया 0, 7 2 = 14, 7 6 = 42 और यहाँ 43, कैरी 4, 7 1 = 7 और 4 11, तो ये आ गया आपका 11,340। ठीक है, ये दो मैंने क्वेश्चन आपको सिखाए हैं बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, सॉरी बाय यूजिंग डिवीजन मेथड हमने एलसीएम फाइंड आउट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर आई। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं जी और एच के वो आपको खुद करने। फाइंड द लिस्ट नंबर विच कैन डिवाइडेड बाय 168, 140 एंड 112, लीव रिमाइंडर 4 इन ईच केस। अब देखिए लीस्ट, जब हमने क्या किया था वहां पर हाईएस्ट किया था तब हमने एचसीएफ निकाला था। जब हमें बोला है लीस्ट तो हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। किस किस का, 168, 140 एंड 112। और क्या करना है, हमें जो रिमाइंडर है वो होना चाहिए 4। यहां दे रखा है रिमाइंडर 4। कैसे करेंगे इसको ध्यान से देखिएगा। रिमाइंडर 4 और निकालना है लीस्ट। लीस्ट का मतलब भी क्या होता है, लोवेस्ट। तो इट मीन्स हमें निकालना है एलसीएम। तो हम एलसीएम निकालेंगे। देखिए सबसे पहले कैसे, हमें पता लगाना है ऐसा नंबर, छोटे से छोटा ऐसा नंबर जो इन तीनों से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे एलसीएम। चलिए एलसीएम में डिवीजन मेथड से निकाल रही हूं। 2 से 84, 70, 56, अगेन 2 से, 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 3 = 6, 2 5 = 10, 2 2 = 4, 2 8 = 16। अब देखिए ये तीनों नंबर जो है वो इजीली हमें दिख रहे हैं, 7 के टेबल में आते हैं। तो 7 6 = 7 5 = 7 4 = एक बार, क्योंकि ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं, एक बार और कर लेते हैं। 2 3 = अब देखिए इसका एलसीएम क्या आ गया। अगर हम इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले हमें एलसीएम निकालना है। कैसे निकालेंगे आपको पता है, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 × 2 × 7, 2 × 2 × 7 × 2, और जो नीचे बचे हुए 3 × 5 × 2। चलिए करते हैं। 2 2 = 4, 4 7 = 28, तो यहां लिख लिया मैंने 28। ठीक है, 2 2 = 4 और 4 7 = 28। अब ये कितना हो गया, 2 3 = 6 और 5 2 = 10, तो यह आ गया 60। और ये हो गया 0, 6 8 = 48, कैरी 4, 6 2 = 12 और 4 16, तो ये आ गया 1680। ऐसा नंबर है जो क्या होगा, इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन रिमाइंडर आना चाहिए कितना, 4 आना चाहिए। तो इट मीन्स द नंबर इज, हमारे पास आया एलसीएम इक्वल टू 1680। तो लीस्ट नंबर that divided by 168, 140 and 112, वो तो हमें पता चल गया कितना है। एंड क्या पूछा था, एंड लीव्स रिमाइंडर 4 इज, लीव्स रिमाइंडर 4 इज, क्या होगा वो नंबर, ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। कब रिमाइंडर छोड़ेगा ये 4, जब हम इसको 4 से ऐड कर लेंगे
तो ये हो गया 1684। अगर हम इसको इनसे डिवाइड करते तो हर एक कंडीशन में ये क्या करेगा, कितना रिमाइंडर आएगा, 4 आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर J। Find the largest 5-digit number which is exactly divisible by 36, 24, 18, 15 and 9। अब नंबर तो पूछा है कितना, लार्जेस्ट नंबर पूछा है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। तो हम इसमें एचसीएफ नहीं निकालेंगे क्योंकि एचसीएफ की एक कंडीशन थी, एचसीएफ हमेशा जो आ रहा था, जो ये नंबर है, जो भी गिवन डिजिट है उससे उसके बराबर या उससे छोटा आता है। तो छोटा नंबर तो सबसे डिवाइड नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, और एलसीएम हमेशा क्या होता है, जो भी गिवन नंबर है उनसे हमेशा ज्यादा आता है, जो डिजिट है उससे ज्यादा आता है। तो नंबर तो जो तीनों से, इन सारे नंबर से डिवाइड हो जाएगा, वो हमें पक्का पता है कि ज्यादा होगा, बड़ा नंबर होगा इनसे। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम हमेशा क्या आता है, जो भी गिवन नंबर होते हैं उनसे ज्यादा आता है। तो हमारे पास क्या है, 5 डिजिट का हमें नंबर लेना है, लार्जेस्ट नंबर हमारे पास जो डिवाइड हो जाए 36, 24, 18, 15 एंड 9। तो सबसे पहले लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर देखते हैं, आपने पढ़ा है पहले। हमें पता है लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर इज 9, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 99, 3 डिजिट नंबर इज 999, 4 डिजिट 49 एंड ये हो गया 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर। ये तो हमें पता है, लेकिन इन तीनों जो गिवन नंबर है इनसे डिवाइड होना चाहिए। तो डिविजिबल बाय कौन कौन से नंबर है, 36, 24, 18, 15 एंड 9, इन सब से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है वो नंबर जो होगा वो एलसीएम होगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि एलसीएम ही इनसे ज्यादा आएगा। अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो वो कितना आ सकता है, हाईएस्ट नंबर 36 तक आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं आ सकता। तो हम एलसीएम निकालेंगे, चलिए निकालते हैं। 2 से 18, 12, 9, 15 एंड 9, ठीक है। 3 से कर लेते हैं, 6, 4, 3, 5, 3, 3 से अगेन कर लेते हैं, 3 2 जा, 3 1 जा, फिर 2 से 1 2 1 5 1, ठीक है। अब इसका हमें एलसीएम निकालना है, कितना हो गया एलसीएम, मैं यहां पर लिख लेती हूँ एलसीएम। 2 into 3 into 3, 2 into 3 into 3 into 2 और फिर नीचे वाले 2 into 5। देखिए करते हैं कितना आया, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36 और ये आ गया 5 2 जा 10, तो ये आ गया 360। कितना आया ये, 360 हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा क्या करना है। एलसीएम आया हमारे पास 360, मैं इसको रब कर रही हूं। अब इस 360 को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 9 से करते हैं डिवाइड 360 को। देखिए डिवाइड मैंने सिखाया है पहले भी, वापस से हम लोग वही चीज कर रहे हैं, किस तरीके से डिवाइड करेंगे ध्यान से देखिएगा। इतना बड़ा टेबल आपको नहीं आता, 3 डिजिट इसकी ले लेते हैं, 3 इसकी ले लेते हैं। अब 2 डिजिट इसकी हाइड कर देते हैं, 2 इसकी, तो 3 टाइम्स जा रहा है। देखते हैं 3 टाइम्स पूरा जाएगा कि नहीं। रफ साइड में हम देख लेते हैं 360 इंटू 3, 3 0 जा 0, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 और 1 10, ये तो बड़ा हो गया, इट मीन्स 2 से जाएगा, इससे एक डिजिट कम कर लेते हैं और 2 0 जा 0,
2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 1 7। अब 9 में से 2 गया 7 और 9 में से 7 गया 2। ठीक है, अब हम यहां पर उतार लेते हैं 9। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस पे 9 उतार लिया। अब देखते हैं, वापस से वही कंडीशन लिखते हैं कि यहां पर 3 डिजिट है, यहां 4 है, 2 यहां छिपाते हैं, 2 यहां 9 टाइम्स आ रहा है। लेकिन 9 टाइम्स, क्योंकि 9 6 जा कितना होता है आपको पता है 54 होता है, और 9 3 जा 27, तो 5 उसमें ऐड करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो हम 8 से देखते हैं। 8 6 जा पूरा नहीं करते, वैसा हिसाब लगाते हैं। 8 6 जा 48 कैरी 4, 8 3 जा 24 और 4 28, यहाँ तो 27 ही है, इट मीन्स 7 से देख लेते हैं। अब 7 0 जा 0, 7 6 जा 42 कैरी 4, 7 3 जा 21 और 4 25। हमारे पास 9 7 2 279 हमारे पास बचता है, रिमाइंडर बचता है। इट मीन्स यदि हम क्या करें, इसमें से ये माइनस कर दें, इसमें से ये माइनस कर दें, 9 9 9 9 9 माइनस रिमाइंडर, जो रिमाइंडर माइनस आया था उसको माइनस करते हैं, 0 2, 9 में से 2 गया 7 9 9, तो हमारे पास जो क्या आएगा 99720। यदि ये नंबर होता तो पूरा पूरा ये इससे डिवाइड हो जाता। तो हमारे पास नंबर क्या है, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर जो हमारे पास है, दैट इज डिवाइडेड बाय जितने भी हमारे पास नंबर थे इज, तो हम यहाँ लिख लेंगे, इसको मैं रफ करती हूँ, और ये सारी चीज करनी है और लास्ट में लिखना है लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर that is divided by, कौन कौन से नंबर थे आपके पास, ये नंबर थे 36 24 18, 36 24 18 15 and 9 is 99720। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर के। डिटरमाइन द टू नंबर नियरेस्ट टू 10,000। ठीक है, हमें टू नंबर नियरेस्ट टू 10,000 दो नंबर ढूंढने, which are exactly divided by 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7, 10,000 के नियरेस्ट मतलब दो नंबर। एक 10,000 से नियरेस्ट क्या हो सकता है, कम हो सकता है, 10,000 से ज्यादा हो सकता है। तो दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जो इन सब से डिवाइड हो जाएं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको एलसीएम लेंगे इसका। चलिए लेते हैं, फिर 3 से 1 1 2 1 1 7, सॉरी 5 and 7। ठीक है, तो हमारे पास एलसीएम क्या आ गया, 7 5 जा 35, एलसीएम देख लेते हैं, 2 into 3 into 2 into 5 into 7, 2 3 जा 6, और इसको मैं ऐसे लिखती हूँ, 7 5 जा 35, 35 2 जा 70, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 420, हमारे पास नंबर आया है 420। अब ये पूरा पूरा 10,000 यदि नंबर है उससे डिवाइड करके देखते हैं कि कितना रिमाइंडर बचता है। ठीक है, तो चलिए हम करते 10,000, इसका मैंने एलसीएम निकाल लिया है, इस एलसीएम को हम रखते हैं 420,
और इसको डिवाइड करते हैं 10,000 से। चलिए 420 को क्या 10,000 से, 2 ज़ा 840, 0, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा 9, ठीक है। फिर कितने बार जाएगा, 4 टाइम्स तो जाएगा नहीं, 3 टाइम्स, क्योंकि 4 2 ज़ा कितना होगा 8 और 4 4 ज़ा 16, तो 168 आ जाएगा, जबकि यहाँ 160 है तो हम 3 से करते हैं। 3 2 ज़ा 6 और 3 4 ज़ा 12, 0, 10 में से 6 गया 4 और 3, यहाँ कितना बचा 5, 5 में से तो ये आ गया 340। अब अगर 10,000 पे नंबर है और रिमाइंडर बच रहा है, ये अगर रिमाइंडर नहीं बचता तो क्या होता, वो नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता। इट मीन्स वो नंबर क्या था, वन नंबर that is divided by, क्या नंबर थे वो हमारे पास, 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7, 5 6 7 is 10,000 माइनस 340। माइनस कीजिए, 0, 10 में से 6, 9 में से 6 और 9, तो एक नंबर तो हमारे पास आ गया 9,960। तो एक नंबर तो हमारा आ गया 9,660। अब हमें दूसरा नंबर देखना है, ध्यान से देखिएगा इसको, कि एक नंबर तो इससे छोटा हो गया, एक नंबर इससे बड़ा होगा। अब हमारे पास रिमाइंडर बचा है 340। अगर हमारे पास 420 रिमाइंडर बचता तो उस कंडीशन में क्या होता, पूरा पूरा डिवाइड हो जाता ना। तो हम क्या करेंगे, 420 में से माइनस कर लेते हैं 340, माइनस करते हैं तो कितना बचता है हमारे पास, 80 बचता है। अगर इसमें 80 और होता, ठीक है ना, यदि इस नंबर के साथ 80 और होता तो ये इजीली डिवाइड हो जाता, किससे, 420 से, रिमाइंडर बचता 0। देखिए कैसे, अब हम करके देख लेते हैं। तो अदर नंबर इज, पहले मैं बता देती हूँ, लिख लेते हैं इसको। अदर नंबर इज, देखो उसको दो तरीके से मैं, क्योंकि यहां हमने ऐसे किया, प्लस 420 माइनस 340, तो ये आ गया हमारे पास 10,000 प्लस 80, तो अदर नंबर इज 10,080। ठीक है, कैसे किया कि अगर हम अब यहां पर ये 80 रहता, सपोज करो, मैं इसी को समझा रही हूं, करना नहीं है आपको, अगर ये 80 रहता तो उस कंडीशन में क्या होता, तो 2 0 ज़ा 0, 2 2 ज़ा 4 और 2 4 ज़ा 8, 840, 8 6 9 में से 1। अब ये इजीली कितने टाइम चला जाता, 4 टाइम चला जाता, और हमारे पास रिमाइंडर क्या बचता, 0 बचता। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, sorry, L. There are 3 sections of a class 6 in a school. There are 40 students in a section A, 45 students in section B, and 30 students in section C. Find the minimum number of books required for library for equal distribution in each section A, B, C. देखिए कितनी बुक्स चाहिए कि सबको A, B, C में जितने भी स्टूडेंट हैं उनको बराबर बराबर क्या हो जाए, बुक्स मिल जाए। तो अब जो ये 3 नंबर है, जितने स्टूडेंट हैं उनसे तो ज़्यादा बुक्स चाहिए होंगी, तभी बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगी। इट मीन्स हमें क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो इसका एलसीएम आप किसी भी मेथड से, डिवीजन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, किसी भी मेथड से आप निकाल लीजिए। लास्ट वन इज क्वेश्चन नंबर M.
फॉर्मूला लिख लीजिए इसके लिए पहले, हमेशा याद रखिएगा। और ये फॉर्मूला केवल 2 डिजिट के एलसीएम के लिए है, एलसीएम और एचसीएफ के लिए। क्या फॉर्मूला है? एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट, जो भी 2 डिजिट गिवन है उनका प्रोडक्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th तक भी आपके ये क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड। अब हमें क्या क्या गिवन है? प्रोडक्ट गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट गिवन है। कितना गिवन है? ये गिवन है 2880 एंड अदर इज थिंग गिवन इज एलसीएम। और हमें क्या गिवन है? एलसीएम। कितना गिवन है एलसीएम? 480। तो आप देखते हैं फॉर्मूले में रखते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट, तो 2880। एलसीएम भी हमारे पास है 480 इंटू एचसीएफ इक्वल टू 2880। therefore एचसीएफ कितना हो जाएगा? इधर मल्टीप्लाई होता है, दूसरी साइड जाता है तो डिवाइड हो जाता है। तो ये आ गया, इसके नीचे आ गया, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटते, 2 1 जा, 2 4 जा, 2 4 जा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 7 जा 14, 2 2 जा 2, अब 12 और 72, 12 1 जा 12 और 12 6 जा 72। तो ये कितना आया एचसीएफ? 6 आया। और आपको पता है एचसीएफ हमेशा छोटा आता है, ठीक है ना? तो एचसीएफ कितना आया? 6 आया। तो स्टूडेंट, do this exercise in your notebook and this is the end of chapter 2. Have a nice day. Goodbye.